नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 3 नवंबर रविवार दोपहर 1:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। मुंबई क्राइम ब्रांच ने गैंगस्टर अनमोल बिश्नोई के प्रत्यर्पण की प्रक्रिया शुरू कर दी है, जो कि सलमान खान के घर पर हुई फायरिंग सहित कई मामलों में वांटेड हैं। अनमोल लॉरेंस बिश्नोई का भाई है, जो फिलहाल साबरमती जेल में बंद है। जानकारी के मुताबिक अनमोल इस समय अमेरिका में छिपा हुआ है। पिछले हफ्ते अनमोल का नाम राष्ट्रीय जांच एजेंसी की मोस्ट वांटेड सूची में शामिल किया गया और उसकी गिरफ्तारी में मदद करने पर 10 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया। मुंबई पुलिस के सूत्रों ने बताया कि अमेरिकी अधिकारियों के अनमोल की अमेरिका में मौजूदगी की पुष्टि की है। जयपुर में हिप्नोटाइज कर गहने लूटने वाले दोनों बदमाशों को महेश नगर थाना पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। चंदा मांगने के बहाने दोनों बदमाश अपार्टमेंट में घुसे थे। युवती को हिप्नोटाइज कर गहने लूट कर भागे दोनों बदमाशों को सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पकड़ा है। फिलहाल गिरफ्तार दोनों आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। डीसीपी दिंगत आनंद ने बताया, हिप्नोटाइज कर युवती के गहने लूट मामले में आरोपी जसवीर उर्फ सोनू और डिंपल सिंह को अरेस्ट किया है। 24 अक्टूबर को स्वेज फार्म स्थित समृद्धि अपार्टमेंट में दोनों बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया था। अपार्टमेंट के एक फ्लैट में रहने वाले श्रीवस्तन की बेटी श्रीनिधि को हिप्नोटाइज कर दोनों बदमाश सोने की चैन और अंगूठी लूट कर ले गए। करीब आधा घंटे बाद होश आने पर हिप्नोटाइज कर गहने की लूट की वारदात होने का पता चला था। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के निर्देशन में राज्य सरकार की बजट घोषणा वर्ष 2024-25 की अनुपालना में लागू मुख्यमंत्री आयुष्मान जीवन रक्षा योजना के तहत जिला हनुमानगढ़ में घायलों को अस्पताल पहुंचाने वाले 15 भले व्यक्तियों को 1,25,000 रुपए प्रोत्साहन राशि दी गई है। यह राशि उनके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करवा दी गई है। राज्य सरकार की तरफ से गंभीर घायलों को अस्पताल पहुंचाने वाले को 10,000 एवं सामान्य घायलों को अस्पताल पहुंचाने वाले गुड सेमेस्ट्रिन को 5,000 रुपए प्रोत्साहन राशि के रूप में दी जा रही है। मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर नवनीत शर्मा ने बताया कि जिला कलेक्टर कानाराम के निर्देशन में मुख्यमंत्री आयुष्मान जीवन रक्षा योजना के तहत सड़क दुर्घटनाओं में घायलों को अस्पताल पहुंचाने वाले 15 भले व्यक्तियों को प्रोत्साहन स्वरूप 1,25,000 रुपए उनके बैंक अकाउंट में जमा करवाई गई है। यह राशि दीपावली से 2 दिन पूर्व सभी गुड सेमेरिटन के बैंक अकाउंट में जमा करवाई गई। अलवर शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र में हलवाई के गोदाम से चोरी करने का सीसीटीवी सामने आया है। हालांकि चोर एक मोबाइल व सिलेंडर सहित छोटा मोटा सामान ही चोरी करके ले गया, लेकिन वारदात रात 8 बजे के आसपास की है, जिससे जाहिर होता है कि चोरों के हौसले बुलंद हैं। दुकान कर्मी राहुल शर्मा ने बताया, वह लक्ष्मी मिष्ठान भंडार पर काम करता है। शुक्रवार रात करीब 8:30 बजे उसके गोदाम से एक मोबाइल व गैस सिलेंडर चोरी हो गया। चोरी के बाद मोबाइल नहीं मिला तो सीसीटीवी देखे गए, तब सीसीटीवी में एक अज्ञात व्यक्ति मोबाइल ले जाता दिखा है, लेकिन सिलेंडर चोरी करते नजर नहीं आता है। अब पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया, लेकिन चोर का अभी तक पता नहीं चला, जो बुजुर्ग के सामने से मोबाइल चोरी करके ले गया। दीपावली का पर्व जाने के बाद सोने और चांदी की कीमत में गिरावट का सिलसिला शुरू हो गया है। बीते 3 दिनों में स्टैंडर्ड सोने की कीमत में जहां 1,200 रुपए की कमी आई है, वहीं चांदी प्रति किलो की कीमत में 4400 की गिरावट आई है। इसके बाद 10 ग्राम सोने की कीमत घटकर 80,800 रुपए, जबकि 1 किलो चांदी की कीमत 97,000 रुपए पर पहुंच गई है। जयपुर के सर्राफा व्यापारी राकेश खंडेलवाल ने बताया कि दुनिया भर में लगातार अस्थिरता का दौर जारी है, जिसकी वजह से कीमती धातुओं की कीमत में हर दिन बदलाव हो रहा है। हालांकि भारत में त्योहारी सीजन की वजह से सोने और चांदी की कीमत ने अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। वहीं अब त्योहारी सीजन जाने के बाद सोने और चांदी की कीमत में गिरावट का सिलसिला शुरू हुआ है, जो अगले 1 सप्ताह तक जारी रह सकता है। हालांकि इसके बाद वेडिंग सीजन शुरू होने की वजह से फिर से दामों में इजाफा होने को मिल सकता है। भरतपुर की मथुरा गेट थाना पुलिस ने एक धार्मिक कार्यक्रम का प्रचार और धार्मिक किताबें बेचते हुए 2 महिला समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। चारों लोगों से 10 किताबें मिली है। सभी को पुलिस धारा 151 में गिरफ्तार किया गया है। किताबों पर बाबा रामपाल हरियाणा लिखा हुआ है। मथुरा गेट थाना अधिकारी करण सिंह राठौड़ ने बताया कि 2 व्यक्ति और 2 महिलाएं धार्मिक किताबें बेच रहे थे। जब लोगों ने किताबें बेचने वाले लोगों का विरोध किया तो चारों को शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। सभी किताबें भगवत गीता से संबंधित है। इन सभी किताबों में गलत नहीं लिखा है। केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि देश भर में कांग्रेस के झूठे वादों की पोल खुलने लगी है और लगता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शब्दों से कुछ लोगों को गहरा आघात लगा है। श्री शेखावत ने शनिवार को सोशल मीडिया पर श्री गहलोत के श्री मोदी के बयान को लेकर दिए बयान का जवाब देते हुए कहा, एक नजर आपकी उपलब्धियों पर डाल लेते हैं। देश में सर्वोच्च स्तर पर बेरोजगारी थी। पेपर लीक की घटनाओं ने 50 लाख छात्र छात्राओं के भविष्य से खिलवाड़ किया। देश में सर्वाधिक दुष्कर्म के केस हुए। महिलाओं के अपहरण की घटनाएं अप्रत्याशित रूप से बढ़ गई थी। धार्मिक यात्राओं पर रोक लगाई जा रही थी, जबकि पीएफआई की रैलियां पूरे वैभव से निकाली जा रही थी। अस्पृश्यता के चलते दलित छात्र शिक्षक की पिटाई से मर जाता था। देश में सबसे अधिक साइबर क्राइम होते थे।
राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री एवं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक गहलोत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि जिनकी सरकार वर्ष 2014 और 2019 में जनता से किए वादों को पूरा करने में विफल रही हो, ऐसे में प्रधानमंत्री का इस तरह का बयान बहुत दुखद है। श्री गहलोत ने सोशल मीडिया के माध्यम से यह आरोप लगाते हुए यह बात कही। उन्होंने कहा कि राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी सरकार ने पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार की सभी योजनाओं को बंद कर दिया या कमजोर कर दिया, जिससे जनता में तीखी प्रतिक्रिया हो रही है। गहलोत ने कहा, आपको राजस्थान के लोगों के बीच एक अध्ययन करवाना चाहिए ताकि पता चल सके हमारे घोषणा पत्र के अनुसार लागू की गई कांग्रेस सरकार की योजनाओं को बंद करने के कारण लोगों में कितनी पीड़ा है। राजस्थान पंचायती राज विभाग ने अपने एक रिटायर्ड कर्मचारी से करीब 10 साल बाद अधिक वेतन की रिकवरी निकाल ली। इसे कर्मचारी द्वारा हाई कोर्ट में चुनौती दी गई। हाई कोर्ट ने कर्मचारी की याचिका पर सुनवाई करते हुए पंचायती राज विभाग को नोटिस जारी किया है। याचिकाकर्ता बाबूलाल मेघवाल साल 2013 से विभाग में ग्राम सचिव के पद पर रिटायर हुआ था। इसके बाद साल 2020 में विभाग ने अधिक वेतन देने की बात कहकर करीब 16,000 रुपए की रिकवरी निकाल दी। रिकवरी जमा नहीं कराने पर पेंशन रोकने की कार्रवाई करने की बात कही गई। इस पर कर्मचारी ने रिकवरी की राशि जमा करवा दी। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता हितेश बागड़ी ने बताया, बाबूलाल सन 1975 में शुगर मिल केशव राय पाटन में लिपिक ग्रेड चतुर के पद पर नियुक्ति हुई थी। साल 1978 में उन्हें स्थायी कर दिया गया, लेकिन 2000 में शुगर मिल्स बंद होने के बाद उन्हें 2003 में पंचायती राज विभाग में प्रतिनियुक्ति पर भेज दिया गया। साल 2010 में उन्हें ग्राम सेवक के पद पर स्थायी नियुक्ति देते हुए पंचायती राज विभाग में समायोजित कर दिया गया, लेकिन जब वे 2013 में रिटायर हुए तो उनकी सेवा की गणना साल 2013 से की गई, जबकि वे 1975 से ही सरकारी सेवा में कार्यरत हैं। धौलपुर में दीपोत्सव त्योहार के दौरान अलग अलग जगह पर झगड़ा कर रहे 8 लोगों को अंगाई थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया है। शनिवार को अलग अलग जगह पुलिस को झगड़े की सूचना मिली थी। इस पर पुलिस ने झगड़ा कर रहे लोगों को मौके पर गिरफ्तार कर लिया। अंगाई थाना प्रभारी राम अवतार मीना ने बताया कि शनिवार को थाना क्षेत्र में अलग अलग जगह झगड़ा होने की शिकायत मिली थी। इन शिकायतों पर थाने के हेड कांस्टेबल अशोक सिकरवार को कार्रवाई के लिए भेजा गया। हेड कांस्टेबल के साथ गए पुलिस कर्मियों ने अलग अलग जगह से झगड़ा कर रहे लोगों को मौके से गिरफ्तार कर लिया। चौमू शहर के प्राचीन गढ़ गणेश मंदिर से मुख्य बाजार व सरकारी अस्पताल जाने वाले रास्ते पर पिछले करीब 2 माह से नहर धंसने से सड़क पर काफी गहरा खड्डा हो रहा है। वहीं स्थानीय कृषि उपज मंडी व नगर परिषद इस मामले को लेकर आपसी खींचतान को लेकर लीपापोती करता नजर आ रहा है। स्थानीय पार्षद कुसुम भात्रा व कमल भात्रा ने प्रशासन के उच्च अधिकारियों सहित जिला कलेक्टर को भी इस मामले में अवगत कराया था, लेकिन काफी समय बीत जाने के बावजूद भी प्रशासन की जिम्मेदार अधिकारियों ने इस मामले को लेकर कोई गंभीरता नहीं दिखाई है। बीच सड़क गहरे गड्ढे के कारण कभी भी जनहानि जैसी घटना हो सकती है। टोंक जिला मुख्यालय समेत जिले भर में शनिवार को गोवर्धन पर्व श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया गया। महिलाओं ने सुबह सज धरकर घर के बाहर गोबर से गोवर्धन पर्वत बनाए, फिर पूजा अर्चना कर उसके परिक्रमा लगाकर सुख समृद्धि की कामना की है। 5 दिन से दीपोत्सव का त्योहार मनाया जा रहा है। इस कड़ी में आज महिलाओं ने सज धज कर अपने घरों के बाहर गोबर से गोवर्धन पर्वत बनाए। बाद में महिलाओं ने गोवर्धन की पूजा की। महिलाओं में श्री कृष्ण भगवान की कथा भी सुनाई। महिलाओं ने परिक्रमा लगाई, मंगल गीत गाए। मथुरा में गोवर्धन पूजा पर भक्तों का सैलाब उमड़ा है। श्रद्धालु गोवर्धन पर्वत की 21 किलोमीटर की परिक्रमा कर रहे हैं। अब तक 3 लाख श्रद्धालु परिक्रमा कर चुके हैं। शाम तक 5 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं के पहुंचने का अनुमान है। भारत के अलग अलग राज्यों सहित विदेश से भी भक्त पहुंचे हैं। ढोल नगाड़ों पर डांस कर रहे हैं। गिरिराज जी को 1008 तरह के व्यंजनों का भोग लगाया गया है। इस पर्व पर लोग घरों से भी गाय के गोबर से गिरिराज जी को बनाकर पूजा किया। इसके साथ ही नए अनाज से बने कई तरह के पकवान बनाकर उनको भोग लगाते हैं, जिसे अन्नकूट कहते हैं। जयपुर नगर निगम हेरिटेज के पार्षदों का 4 साल लंबा इंतजार जल्द खत्म होगा। विधानसभा चुनाव के बाद नगर निगम हेरिटेज में संचालन समितियों का गठन किया जाएगा, जिसको लेकर स्वायत्त शासन विभाग ने तैयारियां शुरू कर दी है। स्वायत्त शासन मंत्री जाबर सिंह खर्रा ने कहा कि नगर निगम हेरिटेज में पिछले 4 साल से समितियों का गठन नहीं हो पाया है। इसको लेकर नगर निगम हेरिटेज के पार्षदों ने अपनी पीड़ा व्यक्त की थी। ऐसे में विधानसभा उपचुनाव के बाद जयपुर नगर निगम हेरिटेज में भी समितियों के गठन की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी, ताकि निगम के सभी काम सुचारू रूप से समय पर पूरे हो सके। दौसा में विधानसभा उपचुनाव को लेकर आयोग द्वारा लगाए गए केंद्रीय व्यय पर्यवेक्षक कल्पेश कुमार रूपणीवीता ने शनिवार को बिहारीपुरा, नांगल बैरेसी, जिरोता, खैरवाल और भांकरी क्षेत्र में उड़न दस्तों एसएसटी चेक पोस्ट का औचक निरीक्षण कर संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए। व्यय पर्यवेक्षक कल्पेश कुमार रूपवेईता ने कहा कि अनुवीक्षण टीमें 24 घंटे सतर्क रहकर कार्य करते हुए चुनाव में मतदाताओं के प्रलोभन में प्रयोग होने वाले संदिग्ध सामान के आवागमन पर पैनी नजर रखे।
उन्होंने कहा कि टीम की सक्रियता से ही क्षेत्र में गैर कानूनी धन एवं अन्य सामग्री के आवागमन को रोका जा सकता है, जिससे मतदाताओं पर किसी प्रकार का अनुचित प्रभाव नहीं डाला जा सकेगा और वह अपने मताधिकार का विवेकपूर्ण तरीके से प्रयोग कर सकेगा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल SPT न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।